अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स का इशू है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो रहे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ या इचिंग हो रही है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बेस्ट। अगर आप मेरी सीरीज़ को, जिसका है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ डे 3, अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं, तो आपको इतने अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद शॉक्ड होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम जी। तो करती हूँ मेरी ब्यूटी क्वींस और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज हमारा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का है डे 3, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेहतरीन प्री कंडीशनर हेयर मास्क, जिसको अगर आप जो है वो एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं तो आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। यह आपको इतने अमेजिंग से रिजल्ट्स देने वाले हैं कि अगर आप जो है इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी जो है वो मार्केट बेस्ड हेयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो जल्दी से जो है मैं हेयर मास्क की रेमेडी शेयर करने से पहले आपके साथ जल्दी से आपको जो है वो डे 1 एंड डे 2 का क्विक रिकैप दे देती हूँ कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों में शेयर करना मत भूलिएगा। डे वन में हमने अपने लिए एक इन्फ्यूजन ऑयल प्रिपेयर किया और इसकी हमने अपनी स्कैल्प पर एप्लीकेशन की। स्कैल्प पर एप्लीकेशन इसलिए की ताकि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो रिलैक्स हो और हमारे जो है हेयर फॉलिकल्स को एक मैसेज मिल सके कि एक डीप नरिशिंग हो रही है, एक बेहतरीन सी नरिशमेंट की है हमने अपनी स्कैल्प की और अपनी लेंथ की। डे 2 देन हमने जो है वो डे 2 में अपनी स्कैल्प पर एक बेहतरीन सा DIY हेयर सीरम की एप्लीकेशन की। उस सीरम को हमने अपनी स्कैल्प पर लगाया और इसको भी हमने विदाउट वॉश अच्छे से कॉम करके ब्रॉड टूथ कॉम की मदद से अपने बालों को अच्छे से कॉम किया एंड देन हम लोगों ने ब्रेडिंग कर ली। डे 1 एंड डे 2 दोनों ही दिनों में हम लोगों ने अपनी स्कैल्प को अच्छे से नरिश किया। बेसिकली पर्पस ये था कि हमारे जितने भी विंटर रिलेटेड इश्यूज हैं वो हमारी स्कैल्प से स्टार्ट होते हैं और जो है इसकी नरिशमेंट। तो आज है डे 3, आज हम शैम्पू करने वाले हैं, लेकिन शैम्पू से पहले कुछ अमेजिंग सा अपनी स्कैल्प पर अप्लाई करने वाले हैं। आज फिर एप्लीकेशन, 2 दिन से ऑयल लगाया हुआ है फिर से। जी हाँ, पार्लर के हेयर स्पा से बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो सुकून से इस रेमेडियल एक्शन को देखें, अप्लाई करें एंड देन शॉक कर देने वाले रिजल्ट्स को एंजॉय तो करें। डे 3 पर हमें अपनी स्कैल्प पर एक बेहतरीन कंडीशनिंग और न्यूट्रिटिव मास्क की एप्लीकेशन करना है ताकि आपको किसी भी मार्केट बेस्ड कंडीशनर का इस्तेमाल ना करना पड़े। ये न्यूट्रिटिव और कंडीशनिंग मास्क आपके बाल को इतना ब्यूटीफुल कंडीशन करता है कि आपके बाल हेल्दी और बाउंसी ना सिर्फ हो जाएंगे बल्कि उनमें किसी भी तरह का फ्रीजीनेस या फिर स्प्लिट एंड्स का इश्यूज खत्म हो जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये लाइव रिजल्ट्स। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस बेहतरीन से हेयर मास्क को किस तरह से हमें बनाना है। तो आज के हमारे न्यूट्रिटिव हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए होल एग। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीज आ गया है तो आप होल एग की जगह पर जस्ट एग योक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अंडे की जर्दी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो एग को इस्तेमाल करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे देती हूँ। आप फ्लैक्स सीड्स जेल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इलसी जेल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप राइपन बनाना यानी कि कच्चा केला, वो भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप जिसके लिए कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो होल एग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जिनके बालों पर मैं इसकी एप्लीकेशन करने वाली हूँ उनके बालों में फ्रीज इतना ज़्यादा नहीं है और ना ही मतलब जो है वो इतने ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो मैं होल एग यूज़ करने वाली हूँ। और आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो एग की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम से मुराद यानी आप 1 एग भी ले सकते हैं और ज़्यादा से मुराद आप जो है वो 2 एग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया 1 होल एग और सेकेंड नंबर पर जो मैं चीज़ डालने वाली हूँ वो है एप्पल साइडर विनीगर। आप जो है वो सफ़ेद सिरका का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि आप एप्पल साइडर विनीगर यूज़ करें। यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो मैं एप्पल साइडर विनीगर का यूज़ करूँगी और इनको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स अगर कर आप लेंगे। ACV को लेकर यानी कि एप्पल साइडर विनीगर को लेकर थोड़ा सा टेंस है तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपके सामने इसको यूज़ कर रही हूँ और पर्सनली अपने लिए यूज़ करती आई हूँ। इसको यूज़ करना एब्सोल्युटली सेफ़ है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत जल्दी जल्दी रैशेज़ आ जाते हैं तो पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। गो फॉर पैच टेस्ट। इत्मीनान से फुल फेथ के साथ इस रेमेडी को ट्राई करें और आपको बालों में मौजूद हर तरह की यानी विंटर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉर्ट आउट होने वाली हैं इस न्यूट्रिटिव हेयर मास्क की एप्लीकेशन के बाद।
आपने एग और एप्पल साइडर विनीगर दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि ये जो हमारा मास्क है वो अक्सार हो जाना चाहिए और हमारा जो न्यूट्रिटिव बेहतरीन सा न्यूट्रिटिव हेयर मास्क है वो बनकर रेडी है। बस इतना सिंपल सा। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो एग यolk में जो हमने एग यूज़ किया है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है, अमाइनो एसिड्स है, मल्टीविटामिन्स है, बायोटीन है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी आपके बालों को स्पेशली विंटर सीजन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करती है। एग को आपके बालों के लिए सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि एग में मौजूद है कम्बिनेशन ऑफ विटामिन जो आपके बालों को बहुत ही अमेजिंग जो है वो अमेजिंग सी शाइन प्रोवाइड करता है, लस्टर प्रोवाइड करता है, एक बेहतरीन सा बाउंस देता है। यहाँ पर जो है वो मैं आगे चलकर आपके साथ एक और जो है वो हेयर मास्क, न्यूट्रिटिव हेयर मास्क की जो है वो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ और वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिनकी स्कैल्प या बहुत फिर ज़्यादा वो एप्पल सुपर साइडर सेंसिटिव विनेगर है। को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हुए में है, या फिर जिनकी स्कैल्प में जो है बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है या फिर रैशेस आ जाते हैं, उनके लिए जो है वो मास्क है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि आपने जो है वो अपने इस मास्क में, यानी जो हम लोग न्यूट्रिटिव मास्क बनाने वाले हैं, आपने लेना है प्लांट बेस्ड एलोवेरा। आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है। यहाँ पर जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून के राउंड अबाउट मैंने एलोवेरा ले लिया। एलोवेरा हमारे बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, एक बेहतरीन सुपर कंडीशनर है जो हमारे बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाने के साथ साथ हर तरह की डैंड्रफ और इचिंग को कंट्रोल करता है। सेकंड नंबर पर मैंने जो है वो एक एग ले लिया है। एंड जो है थर्ड नंबर पर जो चीज़ इसमें हम लोग डालने वाले हैं वो है 1 टेबल स्पून एसीफी यानी कि एप्पल साइडर विनेगर, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। आपने ऐड की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन आप जो है वो एसीवी यानी एप्पल साइडर विनेगर को 1 टेबल स्पून ही रहने देंगे, अब उससे आपने इन ज़्यादा आप तमाम इसमें चीज़ों यूज़ को जो है वो नहीं स्पून की करेंगे। मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये भी तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, अक्सार हो जाएं, और देन आपका ये जो सेकंड मास्क है, न्यूट्रिटिव हेयर मास्क जो है जी, वो तो अब हमने बनकर क्या रेडी करना है। है, अपने बालों को सबसे पहले हम लोगों ने अच्छे से जो है वो टेंगल फ्री कर लेना है ब्रॉड टूथ कॉम्ब की मदद से, यानी मोटे दंदे वाली कंघी की मदद से हमने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है और देन हम इस मास्क की एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी स्कैल्प पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है और देन हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल सॉफ्टली आपने उसको मसाज करनी है और फिर आप जी, अपनी लेंथ को आपने तो कवर कहा था करेंगे। कि ऑयल के ऊपर किसी भी तरह के मास्क की एप्लीकेशन को नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मास्क की एप्लीकेशन यहाँ पर मास्क की एप्लीकेशन को स्पेशली इसलिए करने को कहा गया है ताकि जो ऑयल हम लोगों ने अपनी स्कैल्प पर लगाया हुआ है वो ऑयल जो है वो अपनी गिरी बालों पर से छोड़ दे, और जैसे ही हम लोग जो है एप्लीकेशन करें, यानी इन जो है कोई भी अच्छा सा शैम्पू, जो रेगुलर शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं उसकी एप्लीकेशन करें, तो एक ही वॉश में जो है वो सारी चीज़ें जैसे ही हमने अपनी बालों पर, अपनी स्कैल्प पर लगाई हुई हैं, वो सब अच्छे से वॉश हो जाएं। जब हम अब लोग जो आपने है इस न्यूट्रिटिव हेयर मास्क की एप्लीकेशन करने के बाद एक बेहतरीन सा बन बनाना है और अपने बालों को शावर कैप की मदद से या पॉलीथीन बैग की मदद से अच्छे से कवर कर देना है 45 मिनट्स के लिए। आफ्टर 45 मिनट्स आपने इसको किसी भी रेगुलर शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं आफ्टर उससे हेड वॉश वॉश जो कर देना है। अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने है, डैट आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू ओवर हेयर। इतने सॉफ्ट, इतने स्मूथ बाल, यकीन मानिए कि आप इस मास्क को एक दफ़ा जो है वो मेरे कहने पर अप्लाई करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो बेहतरीन सा न्यूट्रिटिव प्री कंडीशनर हेयर मास्क है किस कदर आपके बालों को बाउंस देता है, एक बेहतरीन सी शाइन और लस्टर्स प्रोवाइड करता है। रिजल्ट्स आपके सामने, मैं यहाँ पर आपको लाइव रिजल्ट्स दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसने जो है वो मेरे बालों को, जिनके बालों पर मैंने इसको अप्लाई किया था, उसको इतना सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाया था और बेहतरीन सा बाउंस भी दिया। इतना बेहतरीन सा बाउंस कि जो आपके बालों की डेंसिटी जो इन एक्चुअल और है वो शाइन डबल ये नज़र देख आने लें लगती आपके है। सामने है, लाइव रिजल्ट्स आपको दिखा रही हूँ कि किस कदर इसने जो है वो बालों में बाउंस और शाइन के साथ साथ एक लस्टर्स भी प्रोवाइड किया। अगर आप अपने बालों के लिए वो बेहतरीन सा बाउंस चाहते हैं, वो स्मूथनेस और शाइन चाहते हैं, तो गो फॉर दिस मास्क। सो डे 3 वाज ऑल अबाउट द प्री कंडीशनिंग ऑफ योर हेयर। आपने अपने बालों के एक बेहतरीन सा, अपने बालों को एक बेहतरीन सा प्री कंडीशनर के तौर पर एक बेहतरीन सा मास्क अपने बालों पर लगाया एंड देन जो है वो आपने अपने बालों को शैम्पू किया। अब डे 3 पर इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना।
करना, ना किसी ऑयल की, ना किसी सीरम की, किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन नहीं करनी है। आपने अपने इस जो है वो डे 3 को एंजॉय करना है। अब डे 4 पर हम लोगों ने क्या करना है वो इंशाल्लाह अज़ वजल मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी डे 4 में, कि डे 4 में आपने अपने बालों पर ऐसी किस चीज़ की एप्लीकेशन करनी है कि ये जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो ट्रिपल हो जाएँ। यानी 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो आपने क्या करना है, सो मेरी जो है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का हिस्सा बने रहें और इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को एंजॉय करें और अपने प्यारों में इसको शेयर करें ताकि वो भी इतने ही अच्छे और अमेजिंग से रिजल्ट्स पा सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो है वो यानी डे 3 की जो रेमेडी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। कैसी लगी आपको मेरी ये रेमेडी और इसके रिजल्ट्स मुझसे और हमारी आने वाली जो न्यू यूट्यूब फैमिली है उससे लाज़मी शेयर कीजिएगा। बातों का सिलसिला करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।